किसान साथियों, ग्राफ्टिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान साथियों, आज अपन करेंगे मिर्च की खेत के बारे में बात। इस तरीके से खेत की जुताई हो जाए और जब ये साफ हो जाए खेत, तो इस प्रकार से जो है 2 से 4 बार इसमें हैरो भी चला सकते हैं आप, रोटोवेटर वगैरह भी चला सकते हैं। इस तरीके की अगर ज़मीन तैयार कर लेते हैं भुरभुरी, तो इसमें आराम से जो है मिर्च की खेती हो सकती है। खेती इस प्रकार करना चाहिए मिर्च की कि बेड वगैरह बना लें अपन, और सबसे पहले तो नर्सरी तैयार कर लें। लगभग 1 मंथ 15 दिन 20 दिन में भी आप उस सीड द्वारा जो है नर्सरी तैयार कर सकते हैं। जैसा आप जल्दी तैयार करेंगे तो 65 दिन में लगभग फल फूल भी आ जाते हैं। इसमें लगाने के बाद 65 दिन बाद भी फल फूल आ जाते हैं। ये इस प्रकार अगर आप खेती की तैयारी करते हैं तो बड़ा अच्छा होता है दोस्तों। किसान साथियों, बेड विधि, वैज्ञानिक विधि और इस विधि के साथ आप उत्पादन अधिक ले सकते हैं। अब कर लेते हैं अपन बात जो है कि नर्सरी कैसे तैयार करें। तो वो जो होती है ट्रे वगैरह, उसके द्वारा अगर नर्सरी तैयार करते हो आप तो बीज की बचत हो जाएगी। अगर ज़मीन में बीज की बुवाई करते हैं तो आपको लगभग 400 से 500 ग्राम बीज 1 एकड़ में लगेगा, क्योंकि बीज चींटी कीड़े मकोड़े बहुत खा जाते हैं और उसमें बहुत दिक्कतें भी आती हैं। और अगर इन सब से बचा भी लिया आपने, पानी की व्यवस्था अच्छी रही, उसको पाल पोस के तैयार कर लिया, तो लगभग वो आपको 2 से 2.5 एकड़ में लग सकता है। वैसे अगर सीड द्वारा अगर अपन नर्सरी तैयार करते हैं तो सीड के माध्यम से जो है बीज अपन को कम से कम 250 ग्राम 1 एकड़ में लगेगा। इस तरीके से आप जो है नर्सरी तैयार करके और फिर बेड बना के, बेड विधि से ड्रिप वाला पाइप डाल के मल्चिंग पेपर वगैरह लगा के मेड़ के ऊपर अगर लगाते हैं आप तो उत्पादन अधिक होता है। इससे किसान साथियों, वैज्ञानिक विधि से बहुत लाभ हुआ है लोगों को। किसान साथियों, दोस्तों, मिर्च की खेती में गलन सड़न रोग भी लगता है, तना गला रोग भी लगता है, जड़ों में भी सड़न आ जाती है। मिर्च की खेती करने के लिए आपको अगर 1 एकड़ में कर रहे हैं तो खेत के चारों तरफ गेंदे के फूल लगा दें। उससे कोकरा रोग और जो कीटनाशक होते हैं, जो कीट होते हैं जो मिर्ची को हानि पहुंचाते हैं, वो फूलों में उलझ कर रह जाते हैं, तो इस तरफ आकर्षित नहीं होते, वो फूलों में अटैक करते हैं और आपकी मिर्ची जो सुरक्षित रहती हैं। मेड़ के चारों तरफ 1 लाइन 2 लाइन करके चारों तरफ अगर आप गेंदे के फूल लगा देते हैं तो मिर्ची की सेफ्टी हो जाती है। उससे इसमें कोकरा रोग आता है, तो उसके लिए भी एक सही तरीका जो है, कोकरा रोग के लिए स्प्रे करते रहें समय समय पे। और मेन जो इसका कारण होता है, पानी की कमी भी होती है। पानी की कमी से भी कोकरा रोग लगने लगता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है पौधे में और वो कुकड़ने लगता है। कहीं कहीं की मिट्टी जो होती है रेतीली टाइप की होती है, काली मिट्टी में जिससे शायद कम ही मिलती है देखने में, और भरावदार खेत रहता है जिसमें पानी भरा रहता है। और रबी के दिनों में अपन अगर इसकी फसल करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है देखने के लिए। ऐसी किस्मों का चुनाव करें जो 12 महीने फसल तैयार करती रहे और फसल मिलती रहे अपन को। ऐसे सीड का चुनाव करना चाहिए किसान साथियों, जो अपना उत्पादन भी बढ़ाती रहे और कम से कम अपन को 12 महीने के लिए कंफर्टेबल एक फसल मिल जाए। तो भाई उसी को कर लें। अब अभी लगाया और फिर उखाड़ना है कहीं 4 महीने बाद, तो ऐसी फसल ना लगाएं।
कोशिश करें ऐसे सीड का चुनाव करें जो कम से कम 10-11 महीने आपके 12 महीने चल जाए, गर्मी का टेम्परेचर भी झेल ले। ऐसे सीड का चुनाव करना चाहिए किसान साथियों। और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 1 फीट रखें। लाइन से लाइन की दूरी 3 से 4 फीट रख सकते हैं। तो किसान साथियों, कुछ महत्वपूर्ण बातों का अगर ध्यान रखेंगे अपन तो सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता अपन को, क्योंकि खेती में भी कुछ चीज़ों में दिक्कत आती है और लोग जो परेशान होकर और फिर तंग हो जाते हैं, वो शहर की तरफ भागने लगते हैं कि हमको खेती नहीं करना है। तो इसमें धैर्य का काम भी रहता है। कई बार दिक्कतें जो है जैसे विपदा आ जाती है कि बारिश अचानक से आ गई, खेत भर गया, खेत सड़ गया, गल गया। तो ऐसी जगह का चुनाव पहले से करें कि जहाँ पानी रुकता ना हो। अगर पानी गिरता भी है 2 दिन 4 दिन तो, और अपनी नालियाँ कभी भरे ना। इस तरीके का खेत होना चाहिए और इस तरीके की नालियाँ बनाएं कि आपका पानी कभी भरे ना। उससे दिक्कत ये आती कि अपन मेहनत की और अचानक से बारिश आ गई, 2-3 दिन पानी गिर गया तो उसमें भी मिर्ची गलने सड़ने लगती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें किसान साथियों। तो वैरायटी की बात कर लेते हैं दोस्तों। महको की 319 वैरायटी, इसका बीज आपको लगभग 1 एकड़ में 100 ग्राम का पैकेट उपलब्ध हो जाएगा। बहुत अच्छा हो जाएगा। 1.5 फुट के पौधे से पौधे की दूरी पर लगेगा जे। और महको की जो है लाइन से लाइन की दूरी जो 4.5 फीट लगेगा ये, और पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट। महको की 319 वैरायटी 60 से 65 दिन में फर्स्ट तोड़ाई के लिए तैयार, हार्वेस्टिंग के लिए हो जाता है ये। और इसकी मिर्ची जो है एकदम ग्रीन रहती है। महको की 319 वैरायटी जो बहुत अच्छी वैरायटी है ये, और इसका वज़न भी अच्छा देखने को मिलता है। इसकी मिर्ची काफ़ी लंबी होती है, बहुत तीखी मिर्ची होती है ये। इसकी मिर्ची जो है बहुत तेज़ होती है और खूबसूरत भी बहुत लगती है, ग्रीन कलर इसका। लेकिन इसका 10 ग्राम का पैकेट जो है बड़ा महंगा रहता है दोस्तों। एक किस्म और होती है दोस्तों, हाईवे 151। ये भी 8 से 9 महीने तक फसल देती है, 65 दिन में तैयार हो जाती है लगने के लिए। यानी पहली तोड़ाई आप हार्वेस्टिंग जो पहली वाली करेंगे 65 दिन में कर सकते हैं। हाईवे 151 ये भी हाइब्रिड में है, बहुत अच्छी किस्म है ये। इसमें कीटनाशक क्षमता अच्छी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है आपको स्प्रे करना ही पड़ेगा। जितनी भी मिर्चें हैं इनमें सब में आपको स्प्रे करना ही पड़ेगा। एक वैरायटी और होती है AK-47। ये वैरायटी भी अच्छी मानी जाती है, लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि इसके फल बहुत बड़े होते हैं और इसमें वज़न ज़्यादा उतरता है। ग्रीन, ये भी 8 से 9 महीने तक आप इसकी फसल ले सकते हैं। 65 दिन में इसकी भी तोड़ाई हो जाएगी, 65 से 55 दिन में, जैसा आप रख रखाव रखेंगे। किसान साथियों, ये 3 किस्में हो चुकी हैं। और मैं आपको तो ये कहूँगा कि अगर आप वैरायटी लगाना चाहते हैं और ज़्यादा पे काम करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आप ये करिए कि कोई भी किस्म का अगर चुनाव कर रहे हैं उससे पहले ऐसा नहीं कि इकट्ठा लिया अपन ने पूरा ही लगा दिया, ऐसा नहीं। थोड़ा सा लगा लीजिए, ट्राई कर लीजिए, फिर उस किस्म को लिख के रख लीजिए कि आपको कौन सी अच्छी लगी, आपकी जलवायु कैसी, मिट्टी कैसी है, आपके यहाँ रोग की क्षमता क्या है। इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो आपको सक्सेस अच्छी मिलेगी, क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत अच्छी चीज़ कहलाती है। ये नहीं कि किसी ने भी वीडियो में कुछ भी बताया और उठा के अपन ने पूरा वही कर लिया। वीडियो भी देखें, समझें भी, लेकिन थोड़ा सा पहले ट्राई कर लें कि आपकी मिट्टी में कौन सी चीज़ ज़्यादा सर्वाइव कर जाएगी, आपका एरिया कौन सा है, क्षेत्र कौन सा है, कहीं आपके यहाँ कोई ऐसा कीट तो नहीं है, जैसे कोई वायरस तरीके का तो नहीं है
पता चला आप कोई सी भी वैरायटी लगा रहा है वहाँ सक्सेस नहीं, तो इसलिए एक आध पैकेट ऐसे ही लगा कर पहले ट्राई कर लीजिए, फिर इसके बाद जब आपको समझ में आए तो अच्छे से आप लगाइए उसको। एक सुनिधि वैरायटी होती है, ये भी एक अच्छी वैरायटी मानी जाती है। अगर आप दोस्तों इसको लगा लेते हैं, लेकिन इसमें आपको बांस गड़ाना पड़ेगा क्योंकि इसकी फलन क्षमता अधिक होती है। तो मेरा तो ये कहना है कोई भी वैरायटी लगाएं तो आप सबसे पहले उसका ट्राई कर लें कि आपके यहाँ क्या है, क्योंकि इसमें थोड़ा रोग अधिक आता है, रोग आता है इसमें। ये प्रमाणित फसल में से एक नहीं मानी गई है, लेकिन इसकी फलने की क्षमता अधिक होती है। अगर आप अच्छे से इसका रख रखाव करते हैं तो इसकी फलन बहुत गजब की देखने आएगी। दोस्तों आप पहले 2-3 पैकेट का इस्तेमाल करके देखें कोई भी ज़मीन में, है ना। इस तरीके से अगर करते हैं आप तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पैसा जो है मेरा भाई लगाना और उससे कमाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। किसी भी चीज़ में आँख मूंद के एकदम पता नहीं आपकी मिट्टी कैसी है, आपके यहाँ कौन सा कीट है और कौन सा वायरस है, तो इसके लिए थोड़ा सावधानी बरतें। सोनल वैरायटी जो है दोस्तों, इसमें 30 से 35 टन निकलने की क्षमता होती है और ये अच्छी वैरायटी मानी गई है। पर मेरा तो ये कहना है कि इसमें बांस का खर्चा रहेगा क्योंकि ये फलती अधिक है, और पहले इसको ट्राई कर लें। इसको क्या कोई भी मिर्च है, आँख मूंद के पैसा मत लगाना किसी भी चीज़ में, पहले वैरायटियों को चेक करें, थोड़ा थोड़ा लगाएं, फिर इसके बाद भाई आपके यहाँ का सर्कल कौन सा है। ये 8-9 महीने चलती है ये मिर्च, अच्छी है, ये किसी भी मौसम में हो जाती, बारिश के दिनों में भी ले सकते हैं आप इसको, ठंड के दिनों में भी ले सकते हैं। तो किसान साथियों, इन वैरायटियों को लगा के आप अधिक लाभ कमा सकते हैं, और जो है कि किसान को थोड़ा सूझबूझ रखना चाहिए, वैज्ञानिक विधि से करना चाहिए खेती।